वेलकम स्टेप है। बजट के अंदर भी हमने मिनिस्ट्री को आप थैंक की लेटर भेज दी है कि ये स्टेप एक वेलकम स्टेप था जेमन ज्वेलरी सेक्टर का, और काफी सालों से हमारी मांग थी इस सेक्टर को लेके। और मुझे लगता है कि कंटिन्यूस एफर्ट, लेटर राइटिंग, मिनिस्ट्री से मीटिंग्स, और मीटिंग्स सिर्फ मिनिस्ट्री से, फाइनेंस मिनिस्ट्री से नहीं, लेकिन काफी डाउन द लाइन जो फाइनेंस के अंदर बाकी लोग हैं, जीएसटी के अंदर हैं, कमिश्नर सीबीआईसी के अंदर है, मैं भाविन भाई, राजेश भाई, कंटिन्यूअसली कुछ मीटिंग में नितिन भाई भी रहे, अशोक भाई भी रहे, सारे के सारे लोग गए और उधर जाकर हमने जो प्रेजेंटेशन दी, उसके बाद ये अच्छा रिजल्ट मिला है। लेकिन इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि अभी क्या चीज है। आज 2.5% भी एमसीएक्स के अंदर नीचे चल रहा था, और अभी और 6% आने के बाद कुछ पैरिटी आई है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जितने बुलियन डीलर्स कर रहे हैं, उनको मार्केट लेवल से ही माल बेचना है, और मार्केट लेवल से ही माल बेचेंगे। और जो पैरिटीज इतने महीनों से और इतने सालों से गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम में चल रही थी, वो गवर्नमेंट ने समझी और बहुत पॉजिटिव डिसीजन लेते हुए वो आगे बढ़ रहे हैं। हम उनको थैंक करना चाहते हैं कि वेरी मेच्योर डिसीजन टेकन बाय द फाइनेंस मिनिस्ट्री अंडर आवर प्राइम मिनिस्टर। और आने वाले टाइम के अंदर आप देखेंगे कि होलसेल, मैन्युफैक्चरर और रिटेलर तीनों को इसके अंदर भारी मात्रा में फायदा होगा। और इंटरनेशनली जो भी बाइंग चल रही थी, आज कोई भी कस्टमर हॉलिडे मनाने के लिए इंटरनेशनली चाहता था, उसे वहां जाकर बाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि आज अगर आप ट्रांसफर रेट्स देखेंगे, जो भी रेट देखेंगे, वो अभी इंडिया से पैरिटी नहीं होगा। अगर कोई दुबई के अंदर 20 दिरहम लेता है, 25 दिरहम लेता है, उसके ऊपर चार्जेस दूसरे कैश को ट्रांसफर करने के भी भेजता होगा अगर कोई कस्टमर, तो वो भी उसको नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इंडिया के अंदर रिटेलर के पास सोना इंटरनेशनली बेटर रेट में मिलेगा। और इंडिया को भी 6% कस्टम ड्यूटी से बेटर, सही तरीके से जीएसटी और सही तरीके से कस्टम्स के अंदर बराबर फुल रेट मिलेंगे। अगर और जीएसटी के अंदर भी बहुत एक सोच बन रही थी 2% बढ़ेगा, 3% बढ़ेगा, हमने प्रेजेंटेशन दी है कि जीएसटी भी नहीं बढ़नी चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट की सोच ऐसी आ सकती है 1% या 2% बढ़े, लेकिन जीएसटी का पूरा प्रयत्न रहेगा आने वाले टाइम के अंदर, पूरे आने वाले दिनों के अंदर, कि हम जीएसटी के अंदर भी एक प्रेजेंटेशन दे कि ताकि उसको भी बढ़ाया नहीं जाए। सो ये हमारी मेरी तरफ से सोच है। अभी मैं राजेश भाई को देना चाहूंगा, आगे बात करने का मौका देता हूं कि किस तरीके से प्रेजेंटेशन हम लोग ने दी है और पॉजिटिवली रिएक्ट गवर्नमेंट ने दिया, उसका अगेन धन्यवाद। ओवर टू यू राजेश भाई। थैंक यू चेयरमैन। और रियली मुझे तो सबसे पहले धन्यवाद देना पड़ेगा चेयरमैन को कि उन्होंने एक मौका दिया मुझे एज अ लीगल कन्वीनर होने के नाते। बहुत बार मौका मिला कि मैं दिल्ली जा सका, उसमें बहुत से बार संयम भाई खुद भी मेरे साथ आए हुए हैं। और आज के इस बजट में जो जिस तरीके की कटौती की गई कस्टम ड्यूटी में, ये करीब 2 साल से, वैसे हम लोग तो पीछे पड़े हैं लेकिन जीजेसी काफी दिनों से इसके पीछे पड़ी थी कि किसी भी तरह से कटौती कम की जाए। और मैं इसके लिए सबसे पहले पूरे इंडस्ट्री को बहुत बहुत बधाई देता हूं कि सभी ने जो विश्वास जताया जीजेसी पे, उसके लिए तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, जीएसटी एक सब्जेक्ट आते जा रहा है कुछ दिन में। अभी बहुत से मैंने इंटरव्यू भी देखे और कुछ लोग जीएसटी के ऊपर बात कर रहे हैं कि कस्टम ड्यूटी कम हो गई तो जीएसटी बढ़ जाएगा। बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए, और ऐसी बातें हमने मीडिया में भी नहीं करनी चाहिए, ऐसा मेरा सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि सरकार आज किसी न किसी तरीके से इस कस्टम ड्यूटी कम करने के माध्यम से रिलीफ दिया है। जो लोग लीजिमेंट तरीके से, जो लोग लॉफुल बिजनेस करते हैं, उनको उन्होंने एक प्रकार से प्रोत्साहित किया है। अगर गलती से भी सरकार किसी भी तरह के से जीएसटी बढ़ाती है तो इसका 100% और स्मगलर्स को फायदा होगा, तो फिर से ग्रे मार्केट डेवलप होगा। तो ये मैं आप सभी से कहना चाहता हूं कि कहीं पर भी जीएसटी बढ़े ऐसी बात कहीं पर भी ना करें, पहली बात। दूसरी बात, जिस तरीके से कस्टम ड्यूटी कम हुई है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छा व्यापार होने वाला है। इसका इम्पैक्ट आने वाले 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन तो बहुत अच्छा मिलने वाला है। और इसके जस्ट बाद हमारा फेस्टिव सीजन होने के बाद शादी का सीजन आने वाला है। तो आप सबको मैं पुनः एक बार बधाई देता हूं, और आप सबको ये भी विनती करता हूं कि आप लोग जिस के साथ जीजेसी को सपोर्ट देते हैं, आपका विश्वास होता है, तभी जाके हम लोग दिल्ली में जाके काम कर सकते हैं। और आपको एक जानकारी और देता हूं कि हमारी अभी
कल ही एक मीटिंग हुई सिल्वर हॉलमार्किंग को लेके। सिल्वर हॉलमार्किंग को लेके सरकार प्लानिंग कर रही थी कि 40 लाख के नीचे जिनका बिजनेस है उनको भी दायरे में रखा जाए, तो इसका जीजेसी ने विरोध किया और उसे फिलहाल उन्होंने मान लिया है। और सिल्वर हॉलमार्किंग जो कि अभी मैंडेटरी नहीं है, वॉलेंटरी है, वो फिलहाल वॉलेंटरी है और इसको एचयूआईडी के दायरे में लाया जा रहा है। तो आप सभी लोग सिल्वर को भी थोड़ा प्राधान्य दीजिए और अपनी क्वालिटी और क्वांटिटी की तरफ ध्यान दीजिएगा। साथ ही साथ अभी जीजेसी के और भी 2-3 प्रोजेक्ट साथ में आ रहे हैं। लकी लक्ष्मी आ रहा है और जीजे शो आ रहा है, तो उसमें आपने ज्यादा से ज्यादा तादाद में आपने आना चाहिए। और मैं आपको बहुत ज्यादा आपके और भाविन भाई के बीच में आना नहीं चाहता, क्योंकि आज का ये लाभम है ये प्योर और प्योर आज की जो बजट जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है इसके ऊपर है। इसलिए मैं ज्यादा ना आते हुए साहिल भाई आपको पुनः एक बार धन्यवाद देता हूँ। इतना इंस्टेंटली आपने आज के आज लाभम प्लान किया, आप भी बधाई के पात्र है। और भविन भाई जिस तरीके से आपने इसका पूरा अध्ययन किया होगा, इसका 100% हम सभी को बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। और ये एक सुनहरे भविष्य के लिए जिस तरीके से हमारा व्यापार एनआरआईज चले गए थे हमारे बिजनेस से, वो फिर से वापिस आएंगे ऐसा मुझे लगता है। और बुलियन पे भी हॉलमार्किंग इश्यू बनते जा रहा है, तो बुलियन पे भी हम लोग ने बहुत बार कोशिश की। इसके पहले 3 मीटिंग में मैं खुद जाके आया हूँ। तो बुलियन हॉलमार्किंग भी एक हमारे लिए पीड़ा है। तो और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जो हम लोग धीरे धीरे करके शॉर्ट आउट करने वाले हैं। आपका इसी तरह का सपोर्ट जो अभी तक के आपने दिया, ऐसा ही सपोर्ट आगे भी आपका रहे, यही मैं आपसे अपेक्षा रखता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू राजेश भाई, आपने बहुत अच्छे से बताया और इस तरह लग रहा है कि जो इंडिया है वाकई में गोल्ड का मैन्युफैक्चरिंग हब, रिटेल हब, होलसेल हब ये सब बनने जा रहा है और सरकार भी इसमें पूरा सहयोग दे रही है। और बहुत बढ़िया आपने बताया और आपका इंटरव्यू भी हमने सबने सुना और उसमें भी आपने बहुत अच्छे से बताया कि ऑलरेडी कस्टमर का रुझान, कस्टमर की इंक्वायरी बढ़ रही है कि सेल के प्रति। तो अभी मैं चाहूंगा कि भावेन जी अभी आप यहाँ पे आए और हमें कस्टम के बारे में और कुछ स्पेशल जो ज्वेलरी के बारे में हमारे आज के बजट में आया है तो वो आप उसके बारे में हमें बताइए। तो आई रिक्वेस्ट भावेन जी जो हमारे लीगल काउंसिल भी हैं स्टार्ट करें आप अपना प्रेजेंटेशन। और भावेन जी का भी अथक एफर्ट रहा है या लगातार डे नाइट ये चेयरमैन के साथ, वाइस चेयरमैन जी के साथ, मतलब सईम भाई और राजेश भाई के साथ लगातार ही ये ऑन द ट्रैवल रहते थे, मीटिंग अटेंड करते थे और ये सब चीजें करने में इनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और मैं आपको बताना चाहूंगा हम ऑलरेडी 130 लोगों के ऊपर हैं इस सेशन को जो सुन रहे हैं। भावेन जी ओवर टू यू। Yeah, thank you, Sahil bhai. Thank you, Chairman and the Vice Chairman, and good evening to all. दोस्तों, as far as the our sector is concerned, जो gems and jewelry है, मैं समझ रहा हूँ कि आज काफी लोग काफी खुश हैं। एंड जैसे ही ड्यूटी रिडक्शन की बात आ गई, सब लोग के व्हाट्सएप ने, फोन ने, सब कुछ स्टार्ट हो गए कि वी आर वेरी हैप्पी बाय द रिडक्शन। पहले काफी कंफ्यूजन था, बहुत सारे जन को समझ में नहीं आ रहा था कि रेट ऑफ ड्यूटी है वो 11% हुआ है या 6% हुआ है। देयर वाज अ बिग कंफ्यूजन ओवर देयर। धीरे धीरे जैसे जैसे नोटिफिकेशन सब लोग पढ़ने लगे और जो क्लैरिफिकेशन आने लगे, तो थिंग्स हैव मोर और लेस बिकम क्लियर कि अभी जो है द रेट हैज फाइनली कम डाउन टू 6%। इन टुडेज प्रेजेंटेशन व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज कि अपन देखेंगे कि पहले हमारा रेट ऑफ ड्यूटी क्या था, अभी कहाँ पे आए हैं। बहुत सारे जन को ये भी नहीं पता है कि कस्टम्स ड्यूटी क्या होता है, उसका ब्रेकअप कैसे होता है। जैसे कि एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस करके कंपोनेंट है, व्हिच मेनी ऑफ द पीपल आर नॉट अवेयर आल्सो। जो भी होता है, ज्वेलर के पास जो लैंडिंग कॉस्ट आता है वो समझ लेता है कि इसमें ये ड्यूटी है, बट वी विल सी टू इट इन अ वेरी सिंपलर वे। हम ये भी देखेंगे कि अगर आप 1 किलो सोना अगर इंपोर्ट करते हो तो आपको ड्यूटी कितनी लग रही थी पहले, आज कितना लग रहा है और कितना आपको बेनिफिट हो रहा है। व्हाट वुड बी द बेनिफिट व्हिच विल बी हैपनिंग टू यू। So I think we have a very small presentation over here, but the whole idea over here is to make you people understand क्या चेंज आया हुआ है और ये कैसे आपके बिजनेस को इसमें इम्पैक्ट होगा। The other thing is which सय्यम भाई और राजेश भाई जो emphasize कर रहे थे कि very people are very much apprehensive, या काफी उनके पास ये आ रहा है, या तो एक टाइप की रूमर बन रही है या हवा बन रही है। I don't know how much it is a true, क्या होगा आगे जाके। People are saying that the 9% reduction in the rate of customs duty को सामने offset किया जाएगा with the increase in GST. So please don't go by that and please don't try to create a bubble. जैसे राजेश भाई ने या सहीम भाई ने बताया, हम लोग डेफिनेटली वी आर विद द गवर्नमेंट और वी आर बिहाइंड द गवर्नमेंट दैट शुड नॉट बी कंपनसेटेड या ऑफसेट।
हमारा प्रेजेंटेशन 100% जा रहा है टू द मिनिस्ट्री दैट द रेट शुड बी केप्ट एट सेम जो आज 3% है वही होना चाहिए, कोई भी रेट की बढ़ोतरी जीएसटी में नहीं होनी चाहिए। Friends, let's move ahead. The first chart over here is the rate of customs duty with effect from 24th of July 2024 से, मतलब कल से ये रेट आपको इफेक्टिव हो जाएंगे। The first thing is in case of gold bar, the other is silver bar. तो अभी जो कस्टम्स ड्यूटी है वो 10% है, उसको रिड्यूस करके 5% किया गया है। एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस वो 5% था, उसको कल से 1% किया जा रहा है। सो 5% प्लस 1% ये मिला के अभी हो रहा है 6%। सॉरी, सो 5% प्लस 1% अगर आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 6%। सो आई थिंक नाउ इट इज वेरी क्लियर कि हमको 15% से 6% कैसे आ रहा है। ये पहले यहाँ पे 10% था, 10% प्लस 5 प्लस 15%, उसका अभी 5% हो गया, यहाँ पे 1% हो गया, मिला के हो रहा है 6%। इफ यू गो टू डोरे, जैसे कि सिल्वर डोरे और गोल्ड डोरे है, तो वहां पे जो रेट था 10 और 4.35 था, उसको घटा के अभी हो गया है 5.35। सो 14.35 से 5.35 का रेट हो गया है। इफ यू गो टू प्लैटिनम, प्लैटिनम में 10 और 5.40 था, जिसको अभी उन्होंने 6.40 कर दिया है। If you see over here, 10% has gone to 5.40 and 5% has gone to 1.40. 10 to 5 and 5 to 1.40, so overall it is coming to 6.4%. In the last budget, मतलब last to last budget, I would say interim budget के पहले वाला जो बजट था, उसमें even coins जो थे, coins of precious metals और gold और silver findings, जहाँ पे काफी disparity है और गवर्नमेंट ने वो disparity को कम किया था, जिसको 10% कस्टम्स ड्यूटी किया था और एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस को उन्होंने 5% किया था, उसको भी अलाइन करके उन्होंने 6% कर दिया है। So overall, if you look the entire graph, the duty reduction है वो मैंने नेक्स्ट स्लाइड में समराइज किया हुआ है। गोल्ड बार के ऊपर 15% ड्यूटी थी, उसको 6% कर दिया है। दिस इज एप्लीकेबल फ्रॉम 24th of July 2024। डोरे में टोटल रेट ऑफ ड्यूटी था 14.35, which has come down to 5.35। सिल्वर के लिए सेम है, 15 का 6 हो गया। सिल्वर डोरे में भी 14.35 का 5.35 हो गया। Platinum from 15.40 it has come to 6.40। Coins of precious metal 15 से हो गया 6%। Gold and silver findings 15 से हो गया 6%। So friends, I think it is very much clear कि 15% कहाँ आ रहा है और 6% कैसे आ रहा है, जिसमें बहुत सारा कंफ्यूजन था। There are some people जिन्होंने आज मुझे फोन करके वो भी बताया कि जो मेमोरेंडम ऑफ द फाइनेंस बिल है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ टाइपोग्राफिकल एरर हुआ है और उन्होंने बेसिक कस्टम्स ड्यूटी को ही 15% बताया गया है। There is some error over there. We finally went to the notification number 30/2024 है कस्टम्स का, जिसमें रेट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी बताया गया है, एंड वी हैव नोटिफिकेशन नंबर 32/2024 which is for agriculture and infrastructure development cess. Only after these two notifications has come into the place, this is the final rate of duty which you are seeing on your screen. This is applicable from tomorrow, 24th of July 2024. I think यहाँ तक साहिल भाई, I think things are very much clear that कैसे जो rate of duty पहले क्या था customs में और अब तक हम लोग कहाँ पे आए हैं। So I think we all are on the same कि जहाँ पे बहुत सारा confusion था कि 11% है या 6% कैसे आया, क्यों हुआ, वो आई थिंक ये चार्ट से काफी क्लियर हो रहा है अभी। ओके, मतलब वही खाली हमारा यही था कि जब पहले पहले ड्यूटी आया था तो हम लोग पहले हाँ, सोच रहे थे कि ड्यूटी मतलब जो 10 का बेसिक था वो 6 पे आया है और बाकी 2.5 और 2.5 लग रहा है। फिर करेक्ट, आपने बाद में, ऐसे उस शुरू शुरू की बात कर रहा हूँ, फिर कंफ्यूजन हाँ, आया कि टोटल ड्यूटी ही 4% रहेगा, फिर आया कि टोटल ड्यूटी 6% है। तो अभी ये है कि ये टोटल ड्यूटी 6% है और इसके अलावा कोई भी और सप्लीमेंट्री कुछ भी एड ऑन या कोई भी और अदर नेम से टैक्स नहीं है, ये खाली बिल्कुल क्लियर। बिल्कुल। इसके ऊपर जो भी होगा, सिर्फ देयर विल बी एन एडिशनल ऑफ 3% जीएसटी व्हिच आई हैव नॉट कंसीडर्ड बिकॉज़ वो पहले नहीं भी नहीं, वो 3% था, जीएसटी अभी भी अलग चीज होगी, 3%। जीएसटी अलग चीज होगी, जीएसटी कस्टम के फ्रंट में और कुछ नहीं है ना। तो मेरे करेक्ट। ख्याल से ये कंसेप्ट काफी क्लियर है कि अभी 6% ड्यूटी है। तो मेरे ख्याल से इसमें तो कोई क्वेश्चन नहीं है। आगे आप लीजिए फिर अपना प्रेजेंटेशन बताइए सर।
So now the next slide is I have tried to make a presentation over here कि अगर कोई ज्वेलर है वो 1 kg of gold import करता है 24th of July को, तो what would be the duty implication? So here friends we could find over here is कि रेट ऑफ गोल्ड मैंने 70,000 ये मैंने एज्यूम किया है 70,000 रुपीस है 10 ग्राम्स का 1 kg ऑफ गोल्ड में होगा 70 लाख रुपीस इंपोर्ट वैल्यू बिफोर अमेंडमेंट वाज 70 lakhs आफ्टर अमेंडमेंट भी 70 lakhs है पहले कस्टम्स ड्यूटी 10% थी तो 7 लाख रुपीस होता था आज 5% होने से कल से 3,50,000 होगा द सेविंग्स ओवर हियर इज 3,50,000 रुपीस टू अ ज्वेलर व्हिच इज अ बेनिफिट ऑफ 5%. एग्रीकल्चर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सेस जो पहले 5% था उसका 3.5 लाख रुपया हो रहा था 1% होने से वो 70,000 हो रहा है टोटल सेविंग हो रही है 2,80,000 की SWS which was a social welfare surcharge पहले भी नील था आज भी नील है तो यहाँ पे there is no benefit or loss to us. So now the total duty according to 15% पहले before amendment is 10,50,000 after amendment as per 6% it is going to be 4,20,000 rupees तो 1 किलो के पीछे 6,30,000 रुपए की अपने को प्रॉफिट हो रही है which in percentage terms अगर आप कैलकुलेट करोगे तो 60% is the benefit which you are getting. So I am repeating 60% is the saving or the 60% is the benefit to a jeweler which you are getting today after the revised rate of customs duty जो आपका 15% से 6% हो रहा है इससे आपको इतनी बेनिफिट हो रही है. So the total savings it comes to 6,30,000 rupees by importing 1 kg of gold on 24th of July with reduction in 9% rate of customs duty. A jeweler benefits from 60% in reduction in the total duty. This is resulting in a substantial swelling. ये भी काफी अच्छा बड़ा saving हो रहा है 6,60,000 rupees का on an amount of 70 lakh rupees. So I think now even this is very clear के what is the savings or what is the benefit which is coming to the jeweler. ये काफी अच्छा गवर्नमेंट का डिसीजन था जिससे काफी ट्रेड को ये हुआ है which I think down the line when the share prices of all the jewelry stocks started increasing people started wondering कि अचानक क्या हो गया why stocks are increasing इतना बढ़ रहा है people were trying to anticipate कि boss इतना stock पड़ा है वहां तो नुकसान हो गया and what is happening but the market takes its own course जैसे कि MCX में भी prices even out होने लगे even the stock prices of all the jewelry shares में आपने देखा रहेगा कि वहां भी काफी उन्होंने मार्केट का ये जो था ये जो चेंजेस आए थे वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिए. तो साहिल भाई आई थिंक इवन दिस इज वेरी क्लियर कैसे ये हो रहा है करके and this example is also very clear over here. एग्जाम्पल इज क्लियर तो ये इसमें मेरे को खाली इतना पूछना था भाविन भाई अगर आप इसके बारे में कुछ बता सके कि डज इट इफेक्ट एनी विच वे गोल्ड मेटल लोन जिन्होंने लिया क्या आप उसके बारे में कुछ एक्सप्लेन कर पाएंगे विल इट बी ओके इसके बारे में मतलब आई सी इट इज समथिंग कि जो हो चुका है उसके ऊपर कैसे ये करना है तो गवर्नमेंट कैन नॉट गो बैक एंड से कि बॉस यू हैव दिस अमाउंट ऑफ इन्वेंटरी और उस पे कैसे ये होगा obviously that would have been factored in and I would say कि उन्होंने ये किया रहेगा करके द रेट चेंज और ये जब आया रहेगा और somebody saying कि मैंने ऑलरेडी ये रेट पे उठा लिया है या मैंने माल ले लिया है और अभी आज गवर्नमेंट ने ड्यूटी कम किया सो we cannot anticipate in that way and say कि that could be a potential loss या a notional loss something of that sort तो वो I think वो गिनना मेरे हिसाब से वो थोड़ा गलत होगा मतलब we should not consider it as a loss according to you correct so that notional loss we cannot consider वो ऐसे factor in नहीं करना चाहिए ओके मतलब इट्स अ नोशनल लॉस बेसिकली जो कि आपका स्टॉक तो वेट वाइज तो मेंटेन्ड ही है बिल्कुल बिल्कुल सो दिस इज समथिंग ऑन फ्यूचर कि अगर कल से अगर आप ये इंपोर्ट कर रहे हो तो आपको क्या होगा करके दैट इज समथिंग ऑन दैट ओके जी ओके ओके फ्रेंड्स थोड़ा और आगे बढ़ते हैं कैपिटल गेन्स टैक्स ऑन गोल्ड दिस वाज समथिंग इवन इन द इनकम टैक्स प्रोविजंस द गवर्नमेंट केम आउट विद सम rationalization in long term capital gains and short term capital gains so let us try to understand कि capital gains tax में भी क्या changes आए हैं first thing is there was a simplification of the holding periods टिल टुडे 3 साल से ऊपर या 36 मंथ्स के ऊपर कोई भी चीज अगर आपके पास रहती थी और वो आप बेचते थे तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स माना जाता था. तो द गवर्नमेंट हैज कम आउट विद अ न्यू होल्डिंग पीरियड. द होल्डिंग पीरियड फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द कैपिटल गेन्स ऑन गोल्ड इज शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म हैज बीन रिड्यूस्ड फ्रॉम 36 मंथ्स टू 24 मंथ्स. इसका मतलब ये है कि 2 साल से ऊपर के
आपके पास सोना पड़ा हुआ है कोई कस्टमर के पास, अगर वो बेच रहा है तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स माना जाएगा। The holding period for gold to qualify for long-term capital gains has been reduced from 36 to 24 months. This change means that the gold held for more than 24 months will now qualify for the lower long-term capital gains tax. So let us try to understand कि capital gains में long term में कितना rate है और short term में कितना है। Changes in tax rate, short term capital gains. शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, अगर या कोई कस्टमर गोल्ड बेचता है और अगर उसको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होता है तो व्हाटएवर उसका जो भी इंडिविजुअल टैक्स स्लैब होगा वो हिसाब से उसको टैक्सेशन की लायबिलिटी आएगी। अगर मैं हायर ब्रैकेट में हूँ 30% का टैक्स स्लैब में हूँ, सो आई विल बी लायबल टू पे टैक्स ऑन द शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स एट द रेट ऑफ 30%. Long-term capital gains rate is the major change. The new rate, they have come out with the new rate that is proposed at 12.5%. Previously it was 20%, but with indexation benefit. मतलब उसका मतलब ये था कि अगर आपने इंडेक्स 20% रेट था लेकिन आपको इंडेक्सेशन की बेनिफिट मिलती थी। अगर आपने सोना मान लो 2010 में खरीदा है तो आपका तभी का जो इंडेक्सेशन का ये जो था परचेस कॉस्ट जो होता था, इट वाज इन्फ्लेटेड बिकॉज ऑफ द इंडेक्सेशन बेनिफिट और आपको फायदा मिलता था। सर कर दिया है। Many people started asking कि सर अगर ये 20% से 12.5% कर दिया है और इंडेक्सेशन बेनिफिट हटा दिया है, इज इट बेनिफिशियल टू द कंज्यूमर? कल अगर कोई कस्टमर मेरे यहाँ पे आता है तो उसको ये बेनिफिट हो रहा है या नहीं हो रहा है? स्टार्टेड हैविंग वर्किंग ऑन दी एक्सेल का हम लोग ने शीट ओपन किया और हम लोग ने बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशंस ले लिए फॉर द लास्ट 10 to 15 years एंड वी फाउंड आउट देयर आर मेनी पीपल के जिन्होंने मीडिया में या सोशल मीडिया में या बहुत सारे न्यूज ये में आ गया कि ये इंडेक्सेशन हट गया है तो इट्स अ डायरेक्ट लॉस टू द कंज्यूमर, बट व्हाट वी फाउंड आउट ऑन आवर एक्सेल शीट एंड द वर्किंग इज even without indexation the rate of 12.5% will be beneficial to a consumer और ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स हो रहा है तो विदाउट इंडेक्सेशन जो 20%, विद इंडेक्सेशन जो 20% था उससे 12.5% बेनिफिशियल हो रहा है। कब से इंप्लीमेंट होगा? दिस इफेक्टिव डेट इज फ्रॉम 23rd of July 2024 फॉर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स। I think friends even this is also clear. So whenever a consumer कोई आ रहा है आप उनको बता सकते हो कि एक बार आप आपके सीए या कोई भी कंसल्टेंट को कंफर्म कर लीजिए या कंसल्ट कर लीजिए कि वेदर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स इज नाउ बेनिफिशियल टू यू, जो पहले था या अभी है वो एक बार उनको भी जानकारी ले लेते हैं। So I think friends this is what on a short what we have understood from the budget which is directly impacting the gems jewelry sector or maybe the gold sector. That is what I have tried to analyze. I have nothing more much more to say over here.